नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारी चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार निशानी पर हैं नीतीश कुमार। आप जानते ही हैं कि नीतीश बिहार की सत्ता को छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं और इसके लिए पिछले दिनों राज्यसभा के लिए चुनाव उन्होंने लड़ा और जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। लेकिन उसके बाद कई तरह के कयास लगाए गए। आखिरकार बिहार विधानसभा परिषद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा लगा ही दिया। इसी को लेकर किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि लालू परिवार से एक बयान आया है और रोहिणी आचार्य ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की सियासत को फिर से गर्म कर दिया है। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक राजनीतिक हमला है, एक सियासी व्यंग। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में साफ लिखा, बिहार बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश पूरा हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। असल में मामला थोड़ा अलग है और थोड़ा संवैधानिक भी। नीतीश कुमार हाल ही में विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। इसीलिए उन्हें बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी पद से 14 दिनों के भीतर इस्तीफा देना ही था और ठीक 30 मार्च को इस अवधि के खत्म होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब कानून का पालन हुआ, लेकिन राजनीति ने इसमें कहानी ढूंढ ली। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया और ये लाइन सीधे तौर पर इशारा करती है नीतीश कुमार की उस राजनीतिक छवि की तरफ जिसे विरोधी पलटी मारने वाली राजनीति कहते हैं। रोहिणी ने आगे लिखा कि कुर्सी से चिपके रहने की चाह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो रही है। रोहिणी आचार्य का सबसे बड़ा आरोप है कि बीजेपी ने जबरन इस्तीफा दिलवाया, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। असल में ये वही राजनीतिक नैरेटिव है जो बिहार में लंबे समय से चलता आ रहा है, जहां लालू यादव का परिवार नीतीश कुमार को बीजेपी के दबाव में काम करने वाला नेता बताता रहा है। सच्चाई यह है कि इस्तीफा देने के बावजूद नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जानकारी देते चले कि उनकी कुर्सी फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन राज्यसभा जाना एक बड़ा संकेत भी हो सकता है। क्या यह दिल्ली की राजनीति में एंट्री है या फिर बिहार की सियासत से धीरे धीरे दूरी? मार्च की शुरुआत में जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, तब भी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा था, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। और अब इस्तीफे के बाद वही हमला और तेज हो गया है। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक लंबा राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में एक और तीखा शब्द इस्तेमाल किया, सियासी जल्लाद। यह शब्द सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला है। लेकिन असली निशाना कौन है, बीजेपी या खुद नीतीश कुमार? बिहार में इस वक्त राजनीति बेहद जटिल है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ आरजेडी और विपक्ष, और बीच में नीतीश कुमार जो कई बार दोनों खेमों के बीच आ जा चुके हैं। यही वजह है कि उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और विरोधियों को हमला करने का मौका मिलता है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने भी एमएलए पद से इस्तीफा दिया है। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है, कोई साजिश नहीं। लेकिन राजनीति में हर प्रक्रिया को कहानी बना दिया जाता है और रोहिणी ने भी वही किया है।